बहुत पहले एक बहुत ही पावरफुल और नेक राजा थे जिनका नाम सगर था। वो महान इक्ष्वाकु वंश के थे, वही वंश जिसमें भगवान राम जन्मे थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया, जो एक बड़ा हॉर्स सैक्रिफाइस होता है। ये यज्ञ उनके अनडिस्प्यूटेड राज और दूसरे राजाओं पर उनकी पावर का सिंबल था। ऐसे 100 यज्ञ करने से तो यज्ञ करने वाले को इंद्र का सिंहासन भी मिल सकता था, जो देवताओं के राजा हैं। राजा सगर ने बड़े डिवोशन के साथ ये एलैबोरेट रिचुअल्स शुरू किए, इस उम्मीद में कि ये सक्सेसफुली पूरा होगा और उनके किंगडम और लोगों के लिए इमेंस पुण्य लाएगा। उनके इंटेंशंस प्योर थे और धर्म के लिए थे। जब सीक्रेट घोड़े को खूब सजाकर यज्ञ के रूल्स के हिसाब से आजाद घूमने के लिए छोड़ा गया, तो देवताओं के राजा इंद्र वरीड हो गए। उन्हें डर था कि अगर राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ सक्सेसफुली पूरे कर लिए तो वो अपना सेलेस्टियल सिंहासन खो सकते हैं। इसलिए इंद्र ने यज्ञ में बाधा डालने का एक प्लान बनाया। उन्होंने चुपके से यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। फिर इंद्र ने चालाकी से घोड़े को ऋषि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। ये ऋषि बहुत पावरफुल थे, गहरे मेडिटेशन में लीन थे और इंद्र के इस धोखे वाले काम से बिल्कुल अनजान थे। घोड़े को वहीं बांध दिया गया जहां ऋषि मेडिटेट कर रहे थे। वो जगह बहुत शांति वाली थी। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, जो सब उनकी एक रानी सुमति से जन्मे थे। ये बेटे अपनी इमेंस स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे, लेकिन अपने एरोगेंस के लिए। जब यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया तो राजा सगर बहुत परेशान हुए। उन्होंने तुरंत अपने 60,000 बेटों को ऑर्डर दिया कि किसी भी कीमत पर घोड़े को ढूंढो। प्रिंसेस, जो यूथफुल एनर्जी और प्राइड से भरे थे, सभी दिशाओं में निकल पड़े। उन्होंने ऊपर नीचे, पहाड़ों, जंगलों और समुद्रों में हर जगह खोजा। अपनी इस डेस्परेट खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी सर्च बहुत एक्सटेंसिव थी और उनकी खुदाई से धरती पर बहुत डिस्टर्बेंस हुई। आखिरकार एक लंबी और मुश्किल सर्च के बाद सगर के बेटे पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने यज्ञ के घोड़े को ऋषि कपिल के पास शांति से चलते हुए पाया, जो अपने गहरे मेडिटेशन में थे। ऋषि को चोर समझकर एरोगेंट प्रिंसेस ने चिल्लाना और डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दिया। उन्होंने बिना सिचुएशन समझे ऋषि कपिल पर अपने पिता का घोड़ा चुराने का आरोप लगाया। उनके डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर और जोर जोर के आरोपों ने ऋषि का गहरा मेडिटेशन तोड़ दिया। वो कई सालों से मेडिटेट कर रहे थे और उन्होंने बड़ी स्पिरिचुअल पावर जमा की थी। इस इंटरप्शन से उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया। ऋषि कपिल, जिन्हें सगर के 60,000 बेटों ने अचानक जगा दिया था और बेवजह अक्यूज किया था, उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों से एक फायरी स्पिरिचुअल एनर्जी निकली। इस इमेंस एनर्जी ने तुरंत सगर के सभी बेटों को राख में बदल दिया। एक महान ऋषि के प्रति उनके डिसरिस्पेक्ट ने उनके दुखद अंत, डिमाइज को जन्म दिया। जब राजा सगर को अपने बेटों के इस हश्र, फेट का पता चला तो उनका दिल टूट गया। अंशुमान, सगर के पोते, को फिर घोड़ा वापस लाने और ऋषि कपिल को शांत करने के लिए भेजा गया। अंशुमान हम्बल और रिस्पेक्टफुल थे। ऋषि कपिल अंशुमान से खुश होकर उन्हें बताया कि सगर के बेटों की आत्माओं को तभी मुक्ति, लिबरेटेड मिल सकती है, जब देवी गंगा का पवित्र जल स्वर्ग से नीचे आए और उनकी राख को पवित्र करे। अंशुमान और बाद में उनके बेटे दिलीप ने देवी गंगा को धरती पर लाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कई सालों तक कठोर तपस्या, ऑस्टेरिटीज एंड पेनेंसेस की, लेकिन उनके एफर्ट्स इतने बड़े काम के लिए देवताओं को खुश करने के लिए काफी नहीं थे। 60,000 आत्माओं का उद्धार, सैल्वेशन, 2 पीढ़ियों तक एक अधूरा सपना बना रहा। इस पवित्र कर्तव्य, सीक्रेट ड्यूटी का भार फिर दिलीप के बेटे भगीरथ पर पड़ा। भगीरथ एक नेक राजा थे जो अपने पूर्वजों की दुर्दशा, प्लाइट से बहुत दुखी थे। उन्होंने ठान लिया, रिजॉल्व्ड, कि जब तक वो मां गंगा को धरती पर लाने में सफल नहीं हो जाते, वो आराम नहीं करेंगे। उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया, रिनाउंस्ड, और हिमालय चले गए। भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा, जो यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, को खुश करने के लिए एक बहुत ही मुश्किल और लंबी तपस्या शुरू की। हजारों सालों तक वो एक पैर पर खड़े रहे, सिर्फ पत्ते खाए और अटूट फोकस के साथ मेडिटेट किया। उन्होंने गर्मियों में एक्सट्रीम गर्मी और सर्दियों में सीवियर ठंड सहन की। उनका डिवोशन इतना इंटेंस था कि उसने स्वर्ग को भी हिला दिया। आखिरकार भगवान ब्रह्मा भगीरथ के सामने प्रकट हुए। उनके अटूट निश्चय, अनशेकेबल डिटर्मिनेशन और कठोर तपस्या, सीवियर ऑस्टेरिटीज से खुश होकर भगवान ब्रह्मा ने भगीरथ की इच्छा पूरी की कि देवी गंगा धरती पर उतरे।
ताकि उनके पूर्वजों की राख को पवित्र कर सके और उन्हें मोक्ष और लिबरेशन दिला सके। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने भगीरथ को एक बड़ी चुनौती, सिग्निफिकेंट चैलेंज के बारे में भी चेताया। देवी गंगा का स्वर्ग से उतरना बहुत ही जोरदार, इमेंसली फोर्सफुल होगा। अगर वो सीधे धरती पर गिरे तो उनके पावरफुल प्रवाह टॉरेंट्स धरती को चकनाचूर कर सकते हैं। धरती उनके जबरदस्त पहाड़ माइटी फ्लो का इम्पैक्ट सहन नहीं कर पाएगी। भगवान ब्रह्मा ने भगीरथ को सलाह दी कि केवल भगवान शिव, जो सुप्रीम तपस्वी एसेटिक है, के पास ही गंगा के इस जबरदस्त उतार फॉर्मिडेबल डिसेंट को संभालने की शक्ति है। इसलिए भगीरथ को भगवान शिव से प्रार्थना करनी होगी और उन्हें गंगा के गिरने का इम्पैक्ट सहन करने के लिए मनाना, पर्सुएड होगा। इस नई चुनौती का मतलब था कि भगीरथ को एक और दौर की कठिन तपस्या करनी होगी। गंभीर खतरे, ग्रेव डेंजर को समझते हुए राजा भगीरथ ने अटूट हौसले, अनडिटर्ड स्पिरिट के साथ एक और कठोर तपस्या शुरू की। इस बार उनकी तपस्या भगवान शिव के लिए थी। उन्होंने शक्तिशाली भगवान से पूरी लगन से प्रार्थना की, उनसे देवी गंगा को अपनी जटाओं, मैटेड लॉक्स में धारण करने के लिए कहा। भगवान शिव, जिन्हें आशुतोष, जो आसानी से खुश हो जाते हैं, भी कहा जाता है, भगीरथ के डिवोशन और उनके रिक्वेस्ट के पीछे के नेक मकसद, नोबल पर्पस से द्रवित हो गए। वो मदद करने के लिए मान गए। भगवान शिव ने हिमालय में अपनी पोजीशन ली, दिव्य नदी को पकड़ने के लिए तैयार जब वो स्वर्ग से उतरेंगी। भगीरथ और मुक्ति का इंतजार कर रही आत्माओं के लिए उनका कंपैशन बहुत गहरा था। भगीरथ के डिवोशन और भगवान शिव की इच्छा, विलिंगनेस से खुश होकर देवी गंगा ने अपने हेवनली अबोर्ड से उतरना शुरू किया। शुरू में उन्हें अपनी पावर पर बहुत गर्व था और उन्होंने सोचा कि वो शायद भगवान शिव को भी अपने फोर्स से बहा ले जाएंगी। लेकिन जब वो जबरदस्त स्पीड और पावर के साथ नीचे उतरी तो भगवान शिव ने शांति से उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। उन्होंने उनके पानी को अपनी जटाओं में फंसा लिया, उनके जबरदस्त इंपैक्ट को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लिया। कुछ समय के लिए गंगा शिव की जटाओं में भटकती रही, उनका घमंड शांत हो गया था। फिर भगीरथ की प्रार्थनाओं को देखकर भगवान शिव ने उन्हें कोमल धाराओं, जेंटल स्ट्रीम्स में हिमालय पर छोड़ा। हिमालय से देवी गंगा धीरे धीरे मैदानों की ओर बहने लगी। राजा भगीरथ अपने दिव्य रथ पर सवार होकर रास्ता दिखाते रहे और मां गंगा ड्यूटीफुली उनके पीछे पीछे चली। वो जंगलों, पहाड़ों और घाटियों से होकर बही। जिस भी चीज को उन्होंने छुआ उसे पवित्र, प्यूरिफाइंग करती गई। उनके पवित्र जल ने उन जमीनों पर जीवन और उर्वरता, फर्टिलिटी लाई जहां से वो गुजरी। यात्रा लंबी थी, लेकिन भगीरथ कभी डगमगाए नहीं। उन्होंने गंगा को उस जगह तक पहुंचाया जहां उनके 60,000 पूर्वजों की राख पड़ी थी, जो अपने उद्धार, रिडेम्पशन का इंतजार कर रही थी। जो रास्ता उन्होंने लिया वो पवित्र हो गया और बाद में कई पवित्र शहर उनके किनारों पर फैले पड़े। आखिरकार देवी गंगा उस जगह पहुंची जहां सगर के बेटों की राख पर ठहर लगा था। जैसे ही उनके पवित्र जल ने राख को छुआ, एक चमत्कार, मिरेकल हुआ। 60,000 राजकुमारों की आत्माएं तुरंत अपने पापों और श्रापों से पवित्र, प्यूरिफाइड हो गई। उन्हें अपने भूतिया रूपों से मुक्ति, लिबरेटेड मिली और वे स्वर्ग चले गए, मोक्ष प्राप्त करते हुए। ये दिव्य घटना, डिवाइन इवेंट, गंगा का धरती पर अवतरण, गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन दशमी को मनाया जाता है। उस दिन की याद में जब वो पहली बार धरती पर आई थी। गंगा दशहरा पूरे भारत और दुनिया भर के हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व, इमेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन, ऑस्पिशियस डे, पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी, होली डिप लगाने से 10 तरह के पाप धुल जाते हैं। कहा जाता है कि ये पाप इस जीवन और पिछले जन्मों के विचार, वचन और कर्म से जुड़े होते हैं। ये त्योहार पवित्रता, प्यूरिटी, भक्ति, डिवोशन और तपस्या, पेनेंस की शक्ति का जश्न मनाता है। मां गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, उन्हें जीवन देने वाली देवी, लाइफ गिविंग गॉडेस, एक दिव्य मां के रूप में पूजा जाता है जो पालन पोषण, नर्चर्स और शुद्ध क्लींसेस करती है। उनके जल को अमृत, एमरिट और द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी माना जाता है, जो आध्यात्मिक पुण्य, स्पिरिचुअल मेरिट प्रदान करने में सक्षम है। गंगा दशहरा पर भक्त, डिवोटीज बड़ी श्रद्धा, ग्रेट फेथ के साथ विभिन्न रीति रिवाज, रिचुअल्स करते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल है गंगा में स्नान या पवित्र डुबकी लगाना। लोग देवी गंगा को फूल, धूप, इंसेंस, दिए, लैंप्स और दूध से पूजन वर्शिप भी करते हैं। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और पैसे जैसी चीजों का दान, चैरिटी करना बहुत पुण्यदायी, हाईली मेरिटोरियस माना जाता है। बहुत से लोग पूरे दिन व्रत, फास्ट रखते हैं। गंगा के किनारे बसे पवित्र शहरों जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, काशी और प्रयागराज, इलाहाबाद में स्पेशल सेलिब्रेशंस होते हैं जो लाखों तीर्थयात्रियों, पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करते हैं। मां गंगा को एक सुंदर देवी का रूप दिया गया है, जिन्हें अक्सर एक मकरा, एक पौराणिक समुद्री जीव पर सवार दिखाया जाता है। उन्हें आमतौर पर 4 भुजाओं के साथ दिखाया जाता है, जिनमें पानी का बर्तन, कमंडलू, एक कमल, एक माला, रोजरी और कभी-कभी एक हाथ से आशीर्वाद, बिस्टोविंग ब्लेसिंग्स देते हुए दिखाया जाता है। उनका दिव्य रूप पवित्रता, प्यूरिटी, शांति, सेरेनिटी और मां जैसा स्नेह, मदरली अफेक्शन बिखेरता है। उनका नाम ही पवित्रता, होलीनेस और श्रद्धा, रेवरेंस की भावनाएं जगाता है। उन्हें हिमालय की बेटी और समुद्र की पत्नी, कॉन्सॉर्ट माना जाता है। माना जाता है कि उनका जल भगवान विष्णु के चरणों से निकला है, जो उनकी पवित्रता, सैंक्टिटी को और बढ़ाता है। वो सचमुच दिव्य कृपा, डिवाइन ग्रेस का प्रतीक है। गंगा माता के गुण भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी में गहराई से बसे हुए हैं। वो एक कभी न खत्म होने वाले प्रवाह, अनएंडिंग फ्लो का प्रतिनिधित्व करती है, समय की तरह जो लगातार चलता रहता है और पवित्र करता है। वो क्षमा, फॉरगिवनेस का प्रतीक है, क्योंकि वो पापों को धो देती है और उन सभी को स्वीकार करती है जो सच्चे दिल से उनके पास आते हैं। उनका जीवन देने वाला जल अनगिनत जीवों का पालन पोषण, सस्टेन करता है और विशाल मैदानों को उपजाऊ, फर्टिलाइज बनाता है, जिससे वो पोषण, नरिशमेंट और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक बन जाती है। गंगा माता सिर्फ एक नदी से कहीं ज्यादा है। वो लाखों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक जीवन रेखा, स्पिरिचुअल लाइफ लाइन, आशा की किरण, बीकन ऑफ होप और धरती पर दिव्य उपस्थिति, डिवाइन प्रेजेंस की एक निरंतर याद दिलाने वाली है, जो आत्माओं को मुक्ति, लिबरेशन की ओर ले जाती है।